बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और पिछले चंद घंटों में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं। तो जो हमारे आज के प्रोग्राम की बड़ी ख़बरें हैं, उनके हेडलाइंस, उनके टाइटल तो मैंने थंबनेल पे आप देखने वालों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और व्लॉग का आगाज़ करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुश्किल में पड़ गई हैं और मुश्किल की वजह वो ख़ुद बनी हैं। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुश्किल में पड़ गई। आज नाज़रीन, अडियाला जेल में जो GHQ रावलपिंडी हमला केस की जो समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब भी पेश हुए, दीगर मुल्ज़मान भी पेश हुए, और आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक गवाह खुर्रम अली जावेद का जो बयान है वो कलमबंद किया गया। और अब तक की नाज़रीन इस केस में जो पेशरफ्त हुई है, 13 गवाहों के बयानात GHQ हमला रावलपिंडी केस में अदालत में कलमबंद किए जा चुके हैं। लेकिन आज इस केस में जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि 3 मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तें थीं, उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन जो अहम मामला था, मिसाल यूसुफजई साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान, जिनकी जानिब से इमरान खान का वकालतनामा अपने सिग्नेचर के साथ, यानी मिसाल यूसुफजई ने अपने सिग्नेचर के साथ इमरान खान का वकालतनामा अदालत में जमा करवाया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये एतराज़ उठाया था कि मिसाल यूसुफजई साहिबा की जो रुकनीत है बतौर वकील, वो खैबर पख्तूनख्वा बार की जानिब से सस्पेंड की गई है। तो ये वकालतनामा, जब इनका वकालत का लाइसेंस ही सस्पेंड है, तो ये कैसे वकालतनामा अदालत में जमा करवा सकती हैं? ये जालसाजी है, जिस पर अदालत ने एक्शन लिया था। पहले मिसाल यूसुफजई साहिबा को ज़बानी तौर पर कहा गया कि क्यों ना आपको शोकास नोटिस दें, आप जवाब दें। जवाब नहीं आया तो तहरीरी शोकास नोटिस दिया गया। आज मिसाल यूसुफजई साहिबा ने उस शोकास नोटिस का तहरीरी जवाब तो दिया, लेकिन अदालत ने उस जवाब को अदम इत्मीनान बख्श करार दिया, गैर तसल्ली बख्श करार दिया। और आज की कार्रवाई में नाज़रीन, जो मिसाल यूसुफजई का वकालत का लाइसेंस का जो मामला है, उस पर KP बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन अपनी कमेटी के अरकान के साथ भी पेश हुए। अदालत ने यह मामला रेफरेंस की सूरत में अब खैबर पख्तूनख्वा बार को रेफर कर दिया है, और जब तक अब उनके वकालत का, मिसाल यूसुफजई के वकालत के लाइसेंस का फैसला नहीं हो जाता, उनके अडियाला जेल में दाखिले पर जज साहब ने पाबंदी लगा दी है, जज अमजद अली शाह साहब ने। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन ये है कि पीका एक्ट, जिसके ऊपर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया था और इतलात ही आ रही थी कि शायद सदर साहब की तरफ से, आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से इस बिल पर जो सिग्नेचर हैं वो ताख़ीर से किए जाएंगे, शायद सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा, सहाफ़ियों के साथ मुशावरत की जाएगी। लेकिन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने इस बिल पे सिग्नेचर कर दिया और उनके दस्तखत के बाद अब जो पीका 2025 का कानून है वो नाज़रीन गज़ट हो चुका है, कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है और आज से उसका बाकायदा तौर पे इतलाक़ भी हो चुका है, यानी इस कानून को लागू कर दिया है सदर साहब ने सिग्नेचर करने के बाद। लेकिन सहाफ़ती तंजीमों ने, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सहाफ़ी हैं और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार की तंजीम है, उनकी तरफ से इस कानून को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। लेकिन आज मेरा तो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर फेक न्यूज़ चल रही हैं और लाहौर में एक निजी कॉलेज के ख़िलाफ़ भी फेक न्यूज़ दी गई, उस पर कितना कोहराम बरपा हुआ, कितनी तबाही फैली पाकिस्तान में, तो ये फेक न्यूज़ का ख़ात्मा होना चाहिए। इसके लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। और अगर किसी की कोई गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून भी ज़रूर हो, और जो फेक न्यूज़ फैलाए, जो माशरे में अनरस्ट पैदा करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, मलिक रियाज हुसैन, उनको, बल्कि मलिक रियाज हुसैन को और उनके बेटे अली रियाज मलिक को दुबई से वापस लाने के लिए आज सोशल मीडिया पे और मीडिया पे खबरें चली हैं कि जो नैब हुकाम हैं उनकी तरफ से अमाराती हुकाम के साथ रब्ता कर लिया गया है और बैनुल अक़वामी जो कानून हैं इंसदाद दहशत गर्दी के और जो
वियना कन्वेंशन है उसके तहत मलिक रियाज और उनके बेटे जैन अली रियाज मलिक को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये खबरें तो मीडिया पे चली हैं, लेकिन नैब का मौक़िफ़ ये है जो कि कानून के मुताबिक लगता है, वो ये है नाज़रीन नैब का मौक़िफ़ कि हम किसी मुल्ज़म को बराह रास्त किसी मुल्क से वापस नहीं ला सकते, हमारा कोई अख्तियार नहीं। हम नैब ने कहा कि हम FIA को लिख सकते हैं, FIA के हवाले हमने मलिक रियाज हुसैन अली रियाज मलिक की अमारात से दुबई से वापसी का मामला जो है सुपुर्द कर दिया गया है। FIA जो है, नैब का यह कहना है कि इंटरपोल के जरिए इन मुल्ज़मान को या जो भी मुल्ज़म बाहर होता है उनको वापस लाने के लिए इंटरपोल का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करता है, और ये एक कानूनी प्रोसीजर है। नैब के पास बराह रास्त किसी मुल्ज़म को वापस लाने का कोई अख्तियार नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर है। जस्टिस मंसूर शाह साहब का नाज़रीन जो मामला था, जब 13 जनवरी को एक केस उनकी अदालत में ज़ेर समात आया और फिर उस पर मंसूर शाह साहब ने उस केस को 26वीं आईनी तरमीम के तनाज़र में आर्टिकल 191A के तनाज़र में सुनने का फैसला किया, जो कि वो नहीं सुन सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड और कमांड के मुताबिक। लेकिन मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम इसका फैसला करेंगे कि हम सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। तो 16 जनवरी तक उस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, हालांकि पहले उस केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी हुई थी। 2 हुक्मनामे अदालत में पेश भी किए गए, एक 27 जनवरी की समाअत का और एक 16 जनवरी की समाअत का। अब 16 जनवरी को जब बेंच टूट जाता है, अकील अब्बासी साहब ये केस सुनने से इनकार कर देते हैं, तो फिर इस केस को 20 जनवरी तक मंसूर शाह साहब मुलतवी करते हैं। अब 20 जनवरी को ये मुकदमा, मखसूस मुकदमा जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का केस बनने जा रहा था, वो ऑफिस की तरफ से, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि जो जजेस कमेटी है उसकी तरफ से फैसला किया जाता है कि ये तो केस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो जजेस कमेटी उस केस को भिजवा देती है कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कमेटी के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कमेटी तमाम केसेस को जो कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिका थे और ऐसे तमाम केसेस जिसमें किसी कानून की वायरिस को चैलेंज किया गया था, उनको 27 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स करने का हुक्म सादिर फरमा देती है। और वो मुकदमा जो कि मंसूर शाह साहब सुनने जा रहे थे, वो 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगाने का हुक्म हो जाता है। ऑफिस उस केस की समाअत को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फिक्स कर देता है। अब नाज़रीन, जब ये केस 20 जनवरी को नहीं लगता, कमेटी उस केस को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा देती है, तो मंसूर शाह साहब जो हैं, जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, नज़र अब्बास साहब, उनको नोटिस करती है, उनको शोकास नोटिस जारी करते हैं। लेकिन अगली समाअत 21 जनवरी की रखी जाती है। नज़र अब्बास साहब अलील हैं, अदालत में पेश नहीं होते, हालांकि मंसूर शाह साहब का हुक्म यह था कि ज़ाती हैसियत में नज़र अब्बास अदालत में पेश होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं मंसूर शाह साहब के बेंच के सामने, रजिस्ट्रार सलीम खान, और वो ये कहते हैं कि ये गलती थी, रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती थी, ये केस एक्चुअली लगना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में था, लेकिन आपके बेंच में ये गलती से लग गया था। मंसूर शाह साहब उस दिन अदालत में ये रिमार्क देते हैं कि अब तो लग गया, हमने जुडिशल ऑर्डर कर दिया, जुडिशल ऑर्डर के बाद तो आप ये केस नहीं ले सकते। और ये भी जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि दिस इज गिफ्ट ऑफ द गॉड, दिस इज गिफ्ट ऑफ द गॉड, यानी ये खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। और शाह जी ने कहा कि अल्लाह का भी एक डिज़ाइन होता है, यानी अल्लाह का भी एक सोच, एक मंसूबा होता है। तो मंसूर शाह साहब ने वो केस वापस नहीं किया। मंसूर शाह साहब ने नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेके कंटेम्प्ट के मामले पे, कि जो जजेस कमेटी है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उनके दोनों कमेटियों ने कंटेम्प्ट की है, मेरे जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी की है, तो लिहाजा ये मामला जो है फुल कोर्ट में जाना चाहिए और याहिया फरीद साहब फुल कोर्ट तश्कील दें। अब वो ICA जब बड़े बेंच में लगी, मंदुखिल साहब के बेंच में, वो भी विड्रॉ हो गई, वो मामला गैर मौसर हो गया। नज़र अब्बास साहब को क्लीन चिट मिल गई, उनके खिलाफ शोकास नोटिस मंसूर शाह साहब ने वापस ले लिया। अब नाज़रीन, जो गलती की बात हुई, गलती पर नज़र अब्बास साहब को किया गया था OST, यानी उनको OST बना दिया गया था। कल नज़र अब्बास साहब बहाल हो गए। अब नाज़रीन, ये हुआ है कि जो नज़र अब्बास साहब ने कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, स्केप कोट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, इस मामले पे जो मंसूर शाह साहब ने केस सुनने की
अटैम्प्ट की या जो केस वो सुन रहे थे, जो कि गलती से रिसार साहब ने बताया कि लग गया। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो बार बार बहुत सारे ऐसे फिलासफर हैं जो कहते हैं कि जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो कैसे उस केस को निकाल के किसी दूसरे बेंच में भिजवा दिया गया। तो नाज़रीन बात यह है कि ये तो एक मुकदमा था जिसमें जुडिशल ऑर्डर था। जितने भी मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लग रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े थे, उनमें भी कोई ना कोई जुडिशल ऑर्डर तो मौजूद था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जब आ गई जिसमें यह कहा गया कि फौरी तौर पे तमाम मुकदमा जो कि इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिक होंगे, वारी से मुतल्लिक होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले जाएंगे। उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। अब नाज़रीन ये हुआ है कि नज़र अब्बास साहब तो उनको तो बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया इन चार्जेस से, उनको ओहदे पे बहाल भी कर दिया गया। अब नाज़रीन ये हुआ है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फिक्सचर ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की, फिक्सचर ब्रांच के अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है कि यह केस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था, यह किस तरीके से रेगुलर बेंच में मंसूर शाह साहब के बेंच में लगा, इसका जवाब दिया जाए। और एक हफ्ते में जवाब जो है मांगा गया है। और यह नाज़रीन जो नोटिस किया गया है, यह नोटिस किया गया है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनको किया गया है फिक्सचर ब्रांच के, और कोर्ट सीनियर कोर्ट एसोसिएट हैं उनको किया गया है, जुडिशियल असिस्टेंट को किया गया है, जुडिशियल असिस्टेंट फिक्सचर ब्रांच को किया गया है, और जुडिशियल असिस्टेंट यानी 3 फिक्सचर ब्रांच के जुडिशियल असिस्टेंट हैं जिन्हें ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो ये नाज़रीन मामला है। अब इसके ऊपर इन्होंने जवाब देना है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये शोकास नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज़ को इस केस की फिक्सेशन के हवाले से कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगना था, रेगुलर बेंच में क्यों लग गया, यही अफरीदी साहब की अप्रूवल के साथ किया गया होगा। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर था और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कई केसेस मंसूर शाह साहब जो हैं अपने बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा चुके थे। अब आप ये देखें जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है, फैक्चुअली तो वो और प्रैक्टिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अपनी मुआवनत फराहम करता है, और वह भी आईने पाकिस्तान के मुताबिक। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, गलती होगी, रजिस्ट्रार साहब से हो गई, नीचे फिक्सचर ब्रांच से हो गई, जुडिशियल एडिशनल रजिस्ट्रार से हो गई। अब ये देखें कि मंसूर शाह साहब ने जो ये सारा केस लगाने के हवाले से जो ऑर्डर पास करते रहे, जो हेयरिंग करते रहे, अब भुगतना किनको पड़ रहा है, बेचारे स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है। अब वो इस शोकास नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जब आइन क्लियर है तो फिर क्यों ऐसा किया गया, ऐसा क्यों किया गया। अब वो नज़ला कह लें या जो कुछ मर्जी कह लें, जो नज़र अब्बास साहब कह रहे थे कि मुझे स्केप गोट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर भी कोई कुर्बानी का बकरा बनेगा। गलती तो इंसान से हो जाती है, किसी ने दानिस्ता तौर पे तो नहीं की, किसी का मफाद भी नहीं था। अब वो शोकास नोटिस का जवाब देंगे। तो देखते हैं, एक हफ्ते का यहाँ पर वक्त दिया गया है। अब आइन वाज़े था, लेकिन इसका खमियाजा अब सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो उनको बेचारे और मासूम कहूँगा, उन बेचारों और मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि किसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, यहाँ तक बात ना जाए, मेरी तो ये दुआ होगी। लेकिन नाज़रीन, ये जो ठेकेदार बने हुए हैं अदलिया की आज़ादी के या आज़ाद अदलिया के, उनको भी नाज़रीन बड़ा खरा और करारा जवाब दिया गया है। कल एक नाज़रीन प्रोग्राम में वो तज्जियाकार एक बैठे थे जो कह रहे थे कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में कैसे केस निकाल के कमेटी ने दूसरी तरफ भिजवा दिया। तो अब उस तज्जियाकार से बंदा ये पूछे, 2 तज्जियाकार थे, कि आपको अदालती मामलात का पता तो है, डिग्रियां तो आपने हासिल कर ली, चाहे आपने लॉ की हासिल कर ली, क्या सिर्फ यही केस था जिसमें मंसूर शाह साहब का जुडिशल ऑर्डर मौजूद था? बाकी जितने केसेस पड़े हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले बात की है, उसमें भी जुडिशल ऑर्डर है। उन केसेस में जुडिशल ऑर्डर देने वाले जज साहबान भी क्या कंटेम्प्ट के नोटिस देना शुरू कर दें कि फलां केस में तो हमने जुडिशल ऑर्डर कर रखा था कि ये केस हमारे सामने लगाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को क्यों भिजवाया गया? तो क्या ये अनारकी नहीं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि बड़ा क्लियर है, आइन का आर्टिकल 191A के केस फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर होंगे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं? तो बैठ के तबसरे किए जा रहे हैं, तर्जिए किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इस मामले पे जो कहते हैं कि अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ये जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो इसमें नाज़रीन
सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ा दबंग तबसरा किया। अब सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको अभी सारी डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि आज़ाद अदलिया भी हमने देख ली और जजेस को बाख्तियार बनाकर भी हमने देख लिया। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट का अख्तियार है, मुल्क चलाना एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है, लेकिन यहाँ पर तो जो आज़ाद अदलिया थी, जो बाख्तियार जजेस थे, वो मुल्क भी चला रहे थे, वो पार्लियामेंट भी चला रहे थे, वो गवर्नेंस की निगरानी भी कर रहे थे, गवर्नेंस पे चेक भी कर रहे थे। अदलिया पे कौन चेक करेगा? सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि जिस आज़ाद अदलिया की बात की जा रही है, जिन बाख्तियार जजेस की बात की जा रही है, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा? क्या उन्होंने वज़ीर आज़म को फांसी पे नहीं लटकाया? अगर एक तरमीम चलें, सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि गलत भी होगी है, दूसरी पार्लियामेंट आएगी, उस तरमीम को वापस ले लेगी, लेकिन ये सारे जो तजर्बात हैं ये हमने करके देख लिए, इनका क्या फ़ायदा हुआ? सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि अगर जजेस को अख्तियार दिया गया जजेस लगाने का, उस अख्तियार का नतीजा क्या निकला? कौन से जज भर्ती हो रहे थे? अपने चैम्बर से जज भर्ती करने शुरू कर दिए। मियाँ वाली में, सरगोदा में, मुल्तान में जो बैठा है उसको तो किसी ने जज नहीं बनाया, अपनी मर्जी के वकला को जज बनाना शुरू कर दिया। और सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि इसी आज़ाद अदलिया ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया। और इस आज़ाद अदलिया ने, ये जो लड़ाई की जा रही है ना कि आज़ाद अदलिया, ये आज़ाद अदलिया की लड़ाई नहीं है, ये मफाद की लड़ाई है। और मफाद की लड़ाई क्या है? सुहेल वड़ाई ने कहा कि वो फलाना चीफ जस्टिस क्यों बन गया, मैं क्यों चीफ जस्टिस नहीं बना? भाई उसकी किस्मत थी। सुहेल वड़ाई ने कहा कि वो चीफ जस्टिस बन गया, अब किस बात की लड़ाई है? सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी और हकीकी आज़ादी में फ़र्क है। वड़ाई साहब ने कहा कि देखें, जजेस भी फरिश्ते नहीं है, पूरी दुनिया में अदलिया पे, जजेस पे चेक्स होते हैं। और फिर बाद में बड़े गुस्से के अंदाज में सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि जाओ, नहीं देते अख्तियारात, इन जजेस को नहीं देते अख्तियारात। 26वीं आईनी तरमीम पे मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पार्लियामेंट आएगी, नई पार्लियामेंट को अगर लगेगा तो वो इसको वापस ले लेंगे। तो ये नाज़रीन मामला हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनल जो कि इमरान खान साहब मतलब ट्वीट किया करते थे, फ्री इमरान खान, आज नाज़रीन पाकिस्तान के दौरे पे आए अमरीकी सरमायाकार डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेंट्री बीच ने इस बात का इंकशाफ किया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान में बिजनेस के माहौल की तारीफ़ की, पाकिस्तानियों की तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिचर्ड ग्रेनल के साथ मेरी ज़ाती तौर पे बात हुई है और रिचर्ड ग्रेनल ने मुझे ज़ाती तौर पे बताया है कि उन्हें बानी पीटीआई के बारे में मसनूई ज़हानत के ज़रिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के ज़रिए गुमराह किया गया। और रिचर्ड ग्रेनल से मुतल्लिक जेंट्री बीच ये कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। अब नाज़रीन, आपको पता है कि जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, उनकी तरफ से फ्री इमरान खान की जितनी उन्होंने ट्वीट्स की थी, वो तकरीबन तमाम ट्वीट्स उन्होंने जो है वो डिलीट कर दी हैं। सिर्फ एक ट्वीट जो है उनके एक्स की वॉल पे मौजूद है, टाइमलाइन पे मौजूद है। और माहिरीन का कहना है कि यह ऐसा होता है कि जब आप किसी जिम्मेदारी को संभालते हैं तो उसके बाद आप अपनी ट्वीट जो है वो डिलीट कर देते हैं, अपनी पोस्टें डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो जेंट्री बीच का कहना है कि मसनूई जहानत के ज़रिए रिचर्ड ग्रेनल को भी जो है गुमराह किया गया, ये तो नाज़िर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने एक अमेरिकन को भी चूना लगा दिया। ये तो बज़ाहिर नाज़िर ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन जेंट्री बीच ये कहते हैं कि अब ग्रेनल साहब को जो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर मुकम्मल यकीन है और पाकिस्तान के निज़ाम की हमायत भी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो सुहेल वड़ाई साहब ने किया ना, ये जितने ठेकेदार बने हैं अदलिया के, वो नाज़रीन अगर आप क्लिप देखें जाकर सोशल मीडिया पे, गुज़िश्ता रोज़ का जो रिपोर्ट कार्ड था, यकीन जाने कि वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।